कि अर्नब गोस्वामी को तुम्हारा बाप नहीं बचा पाया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो तुम लोगों की तो औकात नहीं है कि तुम बच जाओ हम लोगों से। वो है कुत्ता पाला हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। महाराष्ट्र सरकार क्या जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ ऐसे ही कार्रवाई होगी, चाहे वो गलत हो या सही हो? लोग कहते हैं कि 2 साल पुराना मामला खोल दिया गया, क्या ज़रूरत थी, केस बंद हो चुका है। आप सोचिए 30 साल पुराने मामले में अगर आईपीएस संजीव भट्ट आज 2 साल से जेल में है, ये तो केवल 2 साल पुराना मामला है। और 30 साल पुराना मामला आईपीएस संजीव भट्ट का भारतीय जनता पार्टी ने खोला। 30 साल पुराने मामले में उनको आजीवन कारावास करवा दिया गया और आज 2 साल से वो जेल में है। एक ही मुंबई के अंदर 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं? जी, तो मतलब पत्रकार जगत में ये जो हुआ चौथे स्तंभ के साथ कि किसी भी पत्रकार को अगर फंसाना है तो उसके पुराने केस खोल के महाराष्ट्र सरकार उसको जो है जेल के अंदर डाल देगी। कि कृपया करके जज लोया वाला जो मामला है वो भी खोला जाए, क्योंकि मुंबई की मांग है। हम जानना चाहते हैं कि जज लोया जी कैसे मरे थे। हम जानना चाहते हैं कि इसमें अमित शाह का नाम क्यों लिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि उनको अचानक से मृत्यु हो जाती है और केस रफा दफा कर दिया जाता है। मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से निवेदन करूंगा कि आपने अर्नब का तो इलाज कर दिया है, तो लगे हाथ इस समय मामला करे मैं जज लोया का भी फैसला। ठीक है। नमस्कार, मैं अश्वी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। एक बार फिर से मेरे सामने है विनय दुबे जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुंबई में रहकर अपनी बात पूरे देश के सामने रखते हैं। नमस्कार विनय जी। नमस्कार सर। विनय जी, आपने नाम सुना होगा रिपब्लिक चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी, जो इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते, जबकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मंत्री और महाराष्ट्र पुलिस के बारे में हमेशा बुरा भला कहते हैं? क्या डरते हैं क्या आप सोशल मीडिया पे वीडियो उठा के देख लीजिए कि शायद मुझसे बेहतरीन तरीके से अर्नब गोस्वामी को किसी ने पेला होगा, पहला। दूसरी बात, हम महाराष्ट्र के हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हम सैनिक हैं। हम लोग किसी के बाप से नहीं डरते। डरे तो हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं, ये तो हमारा बाल है, समझिए। और रही बात उसने जो किया है वो भोग रहा है। हमारे यहाँ पे कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, हमें उस पर विश्वास होता है, हमें अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास है, हमारी पुलिस पे विश्वास है। हम काहे अपना हाथ खराब करें जब मुंबई की पुलिस काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो उन्होंने किया है आज तक, जिस तरह से लोगों को टारगेट करना, मुख्यमंत्री का अपमान करना, आप करिए ना, आप एंकर हैं, अपनी बात रखिए, किसने रोका है। लेकिन आप रहते करेंगे वहाँ पे जहाँ पे सम्माननीय बाला साहब ठाकरे का ज़मीन है, और आप सोचेंगे कि आपका बाप आके आपको बचा ले जाएगा। ये एक उदाहरण है तमाम उन अंध भक्तों के लिए कि अर्नब गोस्वामी को तुम्हारा बाप नहीं बचा पाया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो तुम लोगों की तो औकात नहीं है कि तुम बच जाओ हम लोगों से। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो दिवाली ठीक से मनाई जाएगी। बिल्कुल। एक तरीके से जब वो बॉलीवुड में जो भी एक्ट्रेस अभी जो हाईलाइटेड हुई, उनके बारे में वो कहते थे कि वो ड्रग्स लेते हैं, पूरा बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, तो इस पे क्यों नहीं बोला बॉलीवुड ने? यहाँ तक कि उसने सलमान खान को भी बोला, तो उस पे आपने कोई इस पे आपत्ति नहीं जताई कि क्यों इस तरीके से वो बोल रहे हैं? सर, रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं और कुत्ता आपको काट लेगा, तो इसका मतलब आप भी उसको दौड़ा के काटोगे क्या? बस सीधी सी बात है। उसका काम है, वो है कुत्ता पाला हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। तो अगर वो कुत्ता कहीं भी किसी को काटेगा तो वो आदमी तो कुत्ते को नहीं काटेगा ना। तो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे हैं। हम केवल इतना करेंगे कि उसको पकड़ेंगे और उसके पिछवाड़े बस 2 बूंद पेट्रोल डाल के छोड़ देंगे। आज जो इसकी स्थिति है बस 2 बूंद पेट्रोल वाली है। ठीक है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार की जो दिवाली है वो अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल में ही मनाएगा। चाहे तो अमित शाह खुद आ जाए, उसका बाप भी अब उसको वहाँ से निकाल नहीं पाएगा। ठीक है। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे और आखिरी सवाल है हमारा, उसके पक्ष में जो नेता निकल के सामने आते हैं, जैसे सबसे बड़े नेता, सबसे नामी चेहरा, जिन्होंने एनआरसी में भी अपना चेहरा बहुत उभरते हुए नेता के तौर पे दिखाया था, उनका नाम है कपिल मिश्रा, वो सामने आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए यार, मैंने तो बहुत पहले उस पर इनाम रखा था कि जो भी इस दलाल के मुंह पे जूते मारेगा उसे 11,000 रुपये का इनाम देता हूँ। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, दंगा कराने के लिए उसका हाथ है, लेकिन अब उसको साइडलाइन कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। आप देखिए पिछले 6 महीनों के अंदर उसे सिर्फ दरबारी बना के गेट के बाहर दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए खड़ा किया गया है। एक विधायक रहे हैं, एक इनका अपना एक कार्यकाल रहा है, लेकिन अब उनका जो हालत है वो पायदान के जो पैर पोंछने वाला होता है केवल उसके हिसाब से रह गया। ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली की सरकार
अमित शाह गृह मंत्री, और दिल्ली पुलिस उसे घसीटते हुए रास्ते से लेके जा रही है। आप इसे क्या कहोगे? अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर ये महाराष्ट्र में किया गया होता तो ये सरकार का बोलते हैं ना कि तांडव हो जाता अभी तक, कि देखो भाजपा नेताओं को क्या बोलते हैं कि दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन इसकी जो औकात है, इस भड़वे की जो औकात है ना, भारतीय जनता पार्टी में यही है कि अब उसे बस रास्ते का पैर पोंछने वाला बना दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो कल उसको कुत्ते की तरह घसीटते हुए दिल्ली पुलिस न ले जाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार, क्या जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ ऐसे ही कार्रवाई होगी, चाहे वो गलत हो या सही हो? महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आप बोलिए, आपको पूरी आज़ादी है, अर्नब को भी दी गई, किसी ने रोका नहीं उसे, न किसी भी सरकार की तरफ से या हम जैसे एक्टिविस्टों की तरफ से ऑब्जेक्शन लिया गया, क्योंकि हमें विश्वास था कि मुंबई पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और बराबर करेगी। आज जब कार्रवाई हो रही है तो उससे संतुष्ट हैं। लोग कहते हैं कि 2 साल पुराना मामला खोल दिया गया, क्या ज़रूरत थी, केस बंद हो चुका है। आप सोचिए 30 साल पुराने मामले में अगर IPS संजीव भट्ट 2 साल से जेल में है, ये तो केवल 2 साल पुराना मामला है। वो 30 साल पुराना मामला IPS संजीव भट्ट का भारतीय जनता पार्टी ने खोला। 30 साल पुराने मामले में उनको आजीवन कारावास करवा दिया गया और आज 2 साल से वो जेल में है। ये अगर 2 साल पुराना केस है, अगर उसको वापस से रीओपन किया गया और उसमें अगर किसी आत्महत्या किए हुए व्यक्ति को इंसाफ दिलाने की बात है, जो ऐसे कि सुशांत सिंह केस में सब कर रहे थे, पूरा देश चिल्ला रहा था कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, उसके आरोपियों को सज़ा होनी चाहिए। आत्महत्या अन्वय नाइक ने भी की है, अगर वो उसके हम लोग आरोपियों को अगर सज़ा दिलाना चाहते तो गलत क्या है? एक ही मुंबई के अंदर 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं? तो जी ठाकरे साहब से मैं कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके जज लोया वाला जो मामला है वो भी खोला जाए, क्योंकि मुंबई की मांग है। हम जानना चाहते हैं कि जज लोया जी कैसे मरे थे, हम जानना चाहते हैं कि इसमें अमित शाह का नाम क्यों लिया जा रहा है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि उनको अचानक से मृत्यु हो जाती है और केस रफा दफा कर दिया जाता है। मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से निवेदन करूंगा कि आपने अर्नब का तो इलाज कर दिया है, तो लगे हाथ इस समय मामला कर मैं जज लोया का भी फैसला। ठीक है, एक आखिरी सवाल, उसका जवाब दे के आप ये खत्म करेंगे। क्या बदले की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को साथ ये किया है? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कपिल मिश्रा को बदले की भावना से दिल्ली पुलिस ने उठाया है? देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो पुलिस अपना काम करती है। अगर आपके ऊपर FIR है तो आपकी गिरफ्तारी होगी, आपके पास खुला ऑप्शन है, कोर्ट चले जाइए। अगर ये इतने ही पाक साफ होते, अगर इनके साथ अन्याय हो रहा होता तो जज और कोर्ट तो पागल नहीं है ना, उनको तो सब चीज़ दिखता है, एविडेंस दिखाएंगे। काहे उसकी 2 बार बेल रिजेक्ट हो गई, अब काहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहाँ पे भी मुझे विश्वास है कि वहाँ पे भी इसने जो किया है उसके ऊपर उनको बेल रिजेक्ट होगी, और अगर नहीं होगी तो महाराष्ट्र सरकार है सेवा करने के लिए। ठीक है, ये तो विनय द्विवेदी जी, इनका कहना है ये कि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे या कानून का उल्लंघन करेंगे, वो चाहे जो भी हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कैमरामैन आकाश राय के साथ मैं अशफी खान, और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़ सत्य में।